हाय ऑल। आज इस वीडियो में हम अपने फोटोशॉप का सेकेंड टूल शुरू करेंगे, डैट इज़ मार्क्यू टूल। मार्क्यू टूल पे अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपके पास चार तरह के मार्क्यू टूल अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, सेकेंड एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, थर्ड सिंगल रो मार्क्यू टूल और फोर्थ आ रहा है सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। तो हम स्टेप बाय स्टेप चारों स्टडी करेंगे, स्टार्टिंग विद रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। मार्क्यू टूल बेसिकली फोटोशॉप में यूज होते हैं किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल लिया और यहाँ पर कुछ भी मैंने यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉ करा तो आपने देखा यहाँ पर एक डॉटेड बॉर्डर साथ एक स्क्वायर बन गया। अब आपने जितना पोर्शन यहाँ पर एग्जिस्टिंग इमेज में सिलेक्ट करा है, या तो उसको आप डिलीट मार सकते हैं, या उसका कलर चेंज कर सकते हैं, या मूव टूल के साथ उसको इतने पोर्शन को कहीं और पे मूव कर सकते हैं। बट आपको मूव करने के लिए कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्ट करने के लिए आपको मार्क्यू टूल लेना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि अगर हमने ये पोर्शन सिलेक्ट करा है तो क्या हम मूव टूल से इसको मूव कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने सिलेक्टेड पोर्शन पे मूव टूल क्लिक करा और ड्रैग करना शुरू करा तो मैंने देखा कि उतना पोर्शन कट के मेरे पास मूव होना शुरू हो गया। अब अगर आप इसको एज इट इज मूव नहीं करना चाहते, यानी आप चाहते हो कि ये पोर्शन यहाँ पर भी पड़ा रहे और इसकी डुप्लीकेट कॉपी कहीं पे क्रिएट हो जाए, तो अगेन आपको मूव टूल के साथ ऑल्टर यूज करना पड़ेगा। जैसे ही आपने ऑल्टर यूज करा आपने देखा कि आपकी एरो डबल हो गई। तो जैसे ही आपने लेफ्ट क्लिक करके उसको ड्रैग करना शुरू करा आपने देखा कि जो एग्जिस्टिंग इमेज थी वो एज इट इज पड़ी हुई है और एक इसकी डुप्लीकेट कॉपी मेरे पास अवेलेबल हो गई है ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए। आपने देखा कि जहाँ से भी मैं इमेज पिक कर रहा हूँ वो वहाँ से डिलीट नहीं हो रही, लेकिन अगर मैं ऑल्टर के अलावा करूँगा तो ये इमेज वहाँ से हट के फिर उस पोर्शन को खाली कर देगी एंड देन ड्रैग करना शुरू करेगी। तो ये तो मेरे पास हो गया एक ऑप्शन कि आपने अगर उसको सिलेक्टेड पोर्शन को ड्रैग करना है तो मूव टूल और मार्क्यू टूल के साथ आप कैसे कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने इसको ड्रैग नहीं करना और इसके अंदर कलर फिल करना है तो आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं जो आपको यहाँ पर नीचे दिखेंगे कि आपने ब्लैक कलर फिल करना है या वाइट कलर फिल करना है। अगर आपने ब्लैक कलर फिल करना है तो उसके लिए आपके पास शॉर्टकट आता है ऑल्टर और बैकस्पेस। अगर आपने ब्लैक कलर फिल करना है तो उसके लिए आपके पास शॉर्टकट आता है ऑल्टर और बैकस्पेस। अगर आपने वाइट कलर यानी ये वाला कलर फिल करना है तो आपके पास शॉर्टकट आता है कंट्रोल दबाकर डिलीट। अगर आप इसकी जगह कोई और कलर फिल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दो और जोन सा भी कलर आपने फिल करना है वो यहाँ पे आप चूज कर लो एंड देन जैसे ही ओके करोगे ऑल्टर दबा के बैकस्पेस दबाने पे ये कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब आपने कलर तो फिल कर लिया, लेकिन आप कहते हो कि मेरे को इससे भी ज़्यादा पोर्शन सिलेक्ट करना था। तो जो पोर्शन आपने सिलेक्ट करा है अगर उसी सिलेक्शन में आप और ऐड करना चाहते हो
तो मार्क्यू टूल क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे 4 बटन्स अवेलेबल हो जाते हैं। पहला बटन आपको कहता है न्यू सिलेक्शन, यानी करंटली अगर आपका मार्क्यू टूल एक्टिव है और उसके बाद आप कोई सिलेक्शन लेते हो तो डेट विल बी ट्रीटेड एज न्यू सिलेक्शन। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग सिलेक्शन के अंदर ही उसको ऐड करना चाहते हो तब आपने यूज करना है ऐड टू सिलेक्शन, यानी सेकंड वाला टूल। अब आपने जैसे ये लिया और एग्जिस्टिंग सिलेक्शन पे आपने ड्रैग करके ड्रॉ करा और फिर ऑल्टर दबा के बैकस्पेस करा तो आपने देखा कि अब आपकी पुरानी सिलेक्शन के अंदर ही सिलेक्शन ऐड हो गई है। लेकिन अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तब आपको यूज करना है थर्ड वाला टूल। थर्ड वाले टूल में से आपने कहा कि ये चीज मेरे को नहीं चाहिए, तो आपने जैसे ही क्लिक करा तो उतना पोर्शन आपने देखा उसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ये था हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और उसके और बहुत सारे बटन्स लाइक ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन एक्सेट्रा। अब जैसे आपने रेक्टेंगल मार्क्यू टूल लिया है वैसे ही आपके पास आता है एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। रेक्टेंगल मार्क्यू टूल आपके पास रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करता है और एलिप्टिकल आपके पास सर्कुलर या इलिप्टिकल मार्क्यू करता है, सिलेक्शन करता है। अब अगर आप बाय डिफॉल्ट इसको सिलेक्ट करोगे तो ये एलिप्स की शेप में आएगा, लेकिन अगर आपको प्रॉपर स्क्वायर चाहिए तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑल्टर और शिफ्ट, यानी आपने कीबोर्ड से ऑल्टर दबाया एंड देन शिफ्ट दबाया, फिर एलिप्टिकल मार्क्यू टूल को यूज करा तो आपका एकदम एग्जैक्ट सर्कल बनेगा। अब आपका जब एग्जैक्ट सर्कल बन गया, आपने कहा कि ये मेरे को यहाँ पे नहीं चाहिए था, तो आप इसको सिंपली ड्रैग करके कहीं और भी लेके जा सकते हो। तो ये था हमारे पास एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। बट क्योंकि हमारे पास जब तक कोई अच्छा एग्जाम्पल ना हो तो हमारे को समझ में नहीं आएगा कि हम इस टूल का कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल लेने के लिए 4 अलग अलग इमेजेस लेते हैं। पहली तो आपको यहाँ पे नजर आ ही रही है, बाकी की 3 इमेजेस मैंने और ले ली यहाँ पर, जो मैं इन इमेजेस को यूज करके एक बड़ी इमेज बनाऊंगा इस इमेज के ऊपर। तो मैंने क्या करा, सपोज इस इमेज में से मेरे को सिर्फ ये बुक चाहिए थी, तो मैंने क्या करा, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल लिया और बुक को रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल से सिलेक्ट कर लिया। तो अब जैसे ही मैंने सिलेक्ट करा, मेरे पास यहां पर ऑप्शन है कि मैं इस इमेज को कॉपी करके पेस्ट करूं वहां पे, या कट करके पेस्ट करूं, या फिर डायरेक्टली मूव टूल से सिलेक्ट करके इसको अपनी इमेज के अंदर ले आऊं। अब जैसे इमेज के अंदर लाया, मेरे पास बहुत छोटी इमेज आई, तो अगेन मैंने शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल करा और जो भी इमेज मेरे को साइज चाहिए थी वो मैंने यहाँ पे बड़ी कर ली या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग छोटी कर ली। तो आपने देखा कि विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल मैंने एक इमेज में से दूसरी इमेज सिलेक्ट करी और ड्रैग करके मैं थर्ड इमेज पे ले आया। सिमिलरली अगर ये वॉच मैं एलिप्टिकल मार्क्यू टूल से सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मैंने ऑल्ट प्लस शिफ्ट की हेल्प से परफेक्ट सर्कल बनाया और यहां पर इसको मैंने
सिलेक्ट करके मूव टूल की हेल्प से ड्रैग कर दिया अपनी फर्स्ट इमेज के ऊपर और मैंने वॉच को यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो अब मेरे पास मेरी इस इमेज के अंदर सेकेंड इमेज से वॉच भी आ गई, बुक भी आ गई एंड अब अपनी लास्ट इमेज में लेके आता हूं ये गर्ल वाली। इस गर्ल को भी अगेन मैंने ड्रैग करा और ड्रैग करके मैं अपनी इमेज में ले आया। अगेन शो ट्रांसफॉर्म करके मैंने इसका साइज छोटा करा एंड ध्यान से देखना, मैंने लेफ्ट कॉर्नर पकड़ के राइट कॉर्नर में इसको ट्विस्ट कर दिया तो इसका जो है एंगल चेंज हो गया। जो पहले ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रही थी अब वो सेकंड डायरेक्शन में देख रही है। तो आपने देखा कि विद द हेल्प ऑफ मार्क्यू टूल एंड मूव टूल मैंने एक एग्जिस्टिंग इमेज को चेंज करके कैसे तीन इमेजेस के मिक्सचर से एक अलग ही इमेज बना ली। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्क्यू टूल आप कैसे यूज करते हो और मूव टूल कैसे यूज करते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।